जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर शुरुआती स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें कि सारे जो बेसिक हैं वो सारे के सारे मैं कवर कर रहा हूँ। और अभी जो आप देख सकते हो कि हम कौन सा जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पाइप एवं टंकी, नल एवं टंकी भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में पाइप एंड सिस्टम्स कहते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आप यदि इसको सीधे देख रहे हैं पहली बार में, मैंने पिछला वीडियो कंप्लीट करवाया है टाइम एंड वर्क, एक एक घंटे के लगभग लगभग 2 वीडियो हैं जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं टाइम एंड वर्क के। उसी को यदि आप अच्छे से पहले कंप्लीट कर लोगे तो पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल एवं टंकी कंप्लीट करने में आपको आसानी होगी। फिर भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पर आपको जरूर बता दूंगा कि यहाँ पर और पिछले चैप्टर में अंतर क्या है, नल एवं टंकी और समय एवं कार्य में अंतर क्या है। अंतर यह है कि समय एवं कार्य में आदमी काम करते थे, एक आदमी 10 दिन में काम करता है, दूसरा आदमी 15 दिन में काम करता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, नल काम करेंगे। अब आदमी कोई भी काम करता है लेकिन नल का काम होता है टंकी को भरना। तो यहाँ पर वही का वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस शब्द बदल जाएंगे, एक व्यक्ति की जगह एक नल आ जाएगा। और साथ ही साथ वही कॉन्सेप्ट जो मैं पहले बता चुका हूं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी एंड कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि ज्यादा शुद्ध गणित में ना बात करूं तो सरलता के लिए बोलूं तो क्षमता यदि किसी व्यक्ति की ज्यादा है तो वो किसी भी काम को करने में कम समय लेगा, और यदि उसकी क्षमता कम है तो वो किसी भी काम को करने में ज्यादा समय लेगा। यही मैंने गणित के रूप में लिखा है। इस प्रकार से यही यदि आप समझ गए कि आपको यदि किसी भी प्रश्न में क्या दिया हुआ है, समय यानी कि आपको टाइम दिया हुआ है, तो आप उसको इन्वर्स करके, यानी कि यदि मान के चलो कि आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 10 दिन या 10 घंटे, तो आप इस 10 को इन्वर्स कर लेंगे यानी 1/10 लिख देंगे, तो ये आपको मिल जाएगी क्षमता। क्योंकि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखो कैपेसिटी क्या होती है, 1/टाइम यानी 1/t। तो समय को उल्टा कर देने से यानी उसको इन्वर्स कर देने से आपको मिल जाता है कैपेसिटी। किन्हीं भी दो व्यक्तियों की क्षमता हमेशा जुड़ती है, उनके समय नहीं जुड़ते। ये पिछले चैप्टर में मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो आपको हमेशा पहले समय से क्षमता में बदलना है और क्षमताओं को फिर जोड़ना है। क्वेश्चन करते हैं। पिछले वीडियो को मैं बेस बना करके इस वीडियो को मैं थोड़ा सा तेज लेके चलूंगा, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं उसी पिछले वीडियो के लेके चलता हूं। दो नल ए तथा बी एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट्स के अनुसार ए और बी दो नल हैं। ए कितने घंटे लेता है, 12 घंटे। बी कितने घंटे लेता है, 15 घंटे। हर बार की तरह हम इस बार पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालते हैं, हम एलसीएम निकाल के ये पता करते हैं कि दोनों मिल करके अपने काम को कितने भागों में बांटेंगे। तो एलसीएम लेकर तो 15 और 12 और यानी 12 और 15 का एलसीएम जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एलसीएम आ गया है इसको मैं 12 के यानी कि ए के समय से डिवाइड करूंगा यानी 12 से, तो मैं देखूंगा कि ये मेरे को 5 मिल गया। अब ये 5 क्या आया है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। 60 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, 15 चौक 60। ये 5 और 4 क्या आया है, ये आई है कैपेसिटी। ध्यान देना, ये कैपेसिटी है, यानी कि ए की क्षमता कितनी है, 5, और बी की क्षमता 4। ए 5 की क्षमता के अनुसार काम कर रहा है और बी 4 की क्षमता के हिसाब से। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम समय लेगा। देखो ए की क्षमता कितनी है, 5, तो वो कितना समय ले रहा है, 12, और बी की क्षमता 4, जो समय कितना ले रहा है, 15। तो इसका मतलब मैंने अभी जो बताया वो यहां पर दिख भी रहा है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पर प्रश्न में कहा गया है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो उनकी क्षमताएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इस प्रकार से 5 और 4 कितना हो गया, 9। ये 9 दोनों की क्षमता आ गई। फिर अब मैंने क्या कहा कि दोनों मिल करके टंकी को कितनी देर में भरेंगे, तो आपको 60 को 9 से यानी कि क्षमता से डिवाइड कर देना है, तो आपको दोनों का समय पता चल जाएगा। नामी 6 54, बच गया 6/9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 6 सही 2/3 घंटे जो है वो आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या,
ऑप्शन ए पर तो दिख ही रहा है 6 सही 2/3। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितना मैं बेसिक पढ़ा सकता था इसमें मैंने पढ़ा दिया। पिछले वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। यही इस चैप्टर का एक नयापन है कि पिछले वीडियो में क्या है, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने आपसे ये कहा था, ए एक काम कर रहा है 12 दिन में करेगा, बी एक काम कर रहा है वो उसी काम को 15 दिन में करेगा, यानी दोनों काम कर रहे थे, कोई बिगाड़ नहीं रहा था। इस लेक्चर में क्या होगा कि यहां पर एक काम बिगाड़ने वाला भी होगा। जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि एक नल है वो 16 घंटे में टंकी को भरता है, लेकिन यहां पर जो दूसरा नल है, यानी नल नहीं कह करके हम छेद कहेंगे, तो छेद का काम क्या होता है, टंकी में से पानी को निकालना। अब कॉमन सेंस की बात है कि यदि टंकी भर भी रही है और छेद खाली भी कर रहा है तो भाई टंकी तो 16 घंटे में तो नहीं भरेगी, 24 घंटे में भर रही। इसीलिए 24 घंटे समय दिया है कि टंकी की तली में छेद होने के कारण जो काम 16 घंटे में होना था वो 24 घंटे में हो रहा है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। अब मैंने नल ए माना जो टंकी भर रहा है, और हर बार अब मैं छेद के लिए ई का इस्तेमाल करूंगा। ई यानी एम्प्टी शब्द से मैंने ई लिया है, यानी खाली करना। तो जब भी ई आ जाए तो आप समझ जाना कि मैंने ये खाली करने वाले नल के लिए लिया है। अब बात करते हैं आगे। ए कितना समय लेता है, ध्यान देना, ए लेता है 16 घंटे। किस चीज के लिए, टंकी भरने के लिए। टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में टंकी भरती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और ई दोनों मिल करके काम को कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर आप कहोगे कि मैंने माइनस क्यों लगाया, एकदम बेसिक समझा रहा हूं। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि ई जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है टंकी को खाली करने का। इस प्रकार से मैंने जो है आपको ये कहा कि यहां दोनों मिलकर के काम को कितना कंप्लीट करेंगे, 24। अब इस प्रकार से ए 16 घंटे में काम कर रहा है और यदि छेद से पानी रिस रहा है तो टंकी 24 घंटे में भरेगी। ये पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। इसके बाद में आपको हर बार की तरह एलसीएम निकालना है, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा कि यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी, मतलब वो सिंगल आपसे ई का मान पूछ रहा है। अब बेसिक तरीके से आप क्या करो, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। 24 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। एलसीएम निकालना है आपको, तेजी से आना चाहिए। एलसीएम आ गया 48। इस एलसीएम को 16 से आप डिवाइड करोगे तो 16 तिया 48, यानी 3 जो है वो क्षमता आ गई ए की, और ए और ई की मिला के क्षमता कितनी आई है, 2। अब ध्यान देना आप मेरी बात को कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर ए और ई का मान कितना है, क्षमता के अनुसार 2, और यदि मैं इसमें से ई हटा दूं तो यहां पर क्या बच जाएगा, सिर्फ -1। आप कहोगे सर -1 क्यों, क्योंकि ध्यान देना यहां पर ई का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि वो टंकी खाली कर रहा है। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि टंकी खाली हो रही है, मैं इसीलिए नेगेटिव लगा रहा हूं, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका मतलब ये हो गया कि सिंगल ई जो है उसकी क्षमता आपको मिल गई है। क्या आई है, 1। कैसे आ गई, मैंने आपको बता दिया। ए और ई की क्षमता 2 गुनी है, यानी 2 है, और ए अकेले की क्षमता 3 है। इस प्रकार से 2 में से 3 को आप घटाओगे तो 1 बचेगा। अब आप एलसीएम हर बार की तरह एलसीएम में जो ई है उसके वैल्यू को डिवाइड कर दोगे। मैंने क्या कहा था, माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि वहां पर काम नेगेटिव हो रहा है और कुछ भी नहीं। तो आप सिर्फ सिंगल 1 भी लेते हो तो आपको पता है कि यहां पर काम नेगेटिव हो रहा है, यानी कि टंकी खाली हो रही है। तो 48/1 का मान क्या आ गया, 48। इसका मतलब सिंगल ई का मान आ गया 48, यहां पर दिख रहा है सी ऑप्शन 48, यानी कि सिर्फ ई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है अकेले, टंकी पूरी भरी हो तो 48 मिनट में। आ गया समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको समझ में आ जाए कि ये छेद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो, ताकि आपको डाउट क्लियर हो सके। 2 नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट और 20
मिनट में भर देते हैं, टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान देना, आपको यह बोला गया है कि रिसाव भी हो रहा है और टंकी भर भी रही है, तो टोटल कितना समय लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए एक नल है, बी एक नल है, और ई मैंने बताया था कि मैं छेद के लिए इस्तेमाल करूंगा, यानी एम्प्टी। ए कितना समय लेता है, तो प्रश्न में कहा 10 मिनट, बी कितना समय लेता है, प्रश्न में कहा 20 मिनट, और ई यानी टंकी को खाली करने वाला छेद कितना लेता है, 40। और इस बात का ध्यान रखना, ई हमेशा नेगेटिव वैल्यू में आएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूं, हर बार की तरह मैं इसका क्या निकालूंगा, सबसे पहले एलसीएम, क्योंकि तीनों मिल करके काम करेंगे, पहले तो एलसीएम निकालना है। 40 सबसे बड़ी संख्या, 40 को आप आगे बढ़ाओगे तो 80, या फिर 40 भी आ सकता था, 40 ही ले लोगे। एलसीएम कितना आ गया, 40, क्योंकि 40 10 से भी कटता है और 20 से भी कटता है, 40 से तो कटेगा ही कटेगा। अब ए का हम क्षमता निकालेंगे, कैपेसिटी, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 4। कैसे आई, 40 को मैंने 10 से डिवाइड करा, 4 क्षमता आ गई। 40 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो बी की क्षमता आ गई 2, और ई की क्षमता 1। और याद रखना ये एक नेगेटिव में आएगा, क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आपको जोड़ना और घटाते आना चाहिए। अब ध्यान दो, यहां पर तीनों मिल करके, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा, खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा, मतलब ए भी टंकी भरेगा, बी भरेगा और ई जो है खाली करेगा। तो क्या होगा कि तीनों की हम क्षमताओं को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 4 धन 2 ऋण 1। क्यों ऋण 1 करा, क्योंकि ई खाली कर रहा है। तो इस प्रकार से 4 और 2 6, 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि तीनों की मिल करके क्षमता कितनी आ गई, 5। अब कुल एलसीएम को, ये रहा एलसीएम, इस एलसीएम को 40 को जब हम तीनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो हमें 40, 8 मिनट का समय मिल जाएगा। और यही आंसर है, 8 मिनट में तीनों मिल करके काम करेंगे तो टंकी भर देंगे, क्योंकि रिसाव हो रहा है, रिसाव होने दो, टंकी तो भर जाएगी कितने मिनट में, 8 मिनट में। उम्मीद करता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको अभी क्या कहा कि ए है एक नल जो कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग ये 2 घंटे का मतलब नहीं समझ पाते, वो सीधे कहीं ना कहीं 2 घंटे रख देते हैं। गलत हो गया भाई साहब। क्यों, क्योंकि प्रश्न को अच्छे से समझो। प्रश्न में क्या कहा उसने, प्रश्न में कहा कि टंकी के तली में छेद है, इसीलिए टंकी जो 8 घंटे में भरती थी उसमें 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। देखो ना क्या कहा, 2 घंटे अधिक लगेंगे। यानी कि यदि ए और ई मिल करके साथ में काम करें तो 8 घंटे का काम कितने घंटे में होगा, 10 घंटे में, क्योंकि ई खाली भी करेगा। हो गया काम। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा, मतलब सिंगल ई का मान पूछा है, यही क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा चुका था। सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा, 10 को आगे बढ़ाओगे तो 10 को आगे बढ़ाओगे तो 20, 20, 30, 30, 40, 40 8 के पहाड़े में भी आता है और 10 के पहाड़े में भी, इसीलिए एलसीएम कितना आ गया, 40। 40 से अब ए और ई की क्षमता निकालोगे। तो पहले ए की क्षमता 8 पंजे 40, ए की क्षमता आ गई 5, एलसीएम से समय को डिवाइड कर देना। एलसीएम से समय को डिवाइड करना तो इन दोनों को जो मिला के क्षमता आ गई वो 4 आ गई। अब इस बात का ध्यान रखना, ये 4 दोनों की है और ए की सिर्फ 5 क्षमता है। अब इस प्रकार से दोनों साथ, यहाँ पर सिर्फ किसके बारे में पूछा है, ई के बारे में, तो ध्यान देना मैं 5 में से 4 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 1। और इस प्रकार से मुझे जो मान मिला वो किसका मिला, ई का। क्यों, क्योंकि ए को मैंने घटा दिया था। तो यहां पर 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। अब ये 1 किसका मान आया है, ए, ये ई की क्षमता आई है। मैंने कहा एलसीएम, ये एलसीएम को क्षमता से डिवाइड कर देना तो आपको ई का समय मिल जाएगा, जो कि होगा घंटे में 40 घंटे। सॉरी।
सॉरी, थोड़ा सा मैं आवाज को म्यूट कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज फिर से आ गई होगी। यानी कि मैंने म्यूट कर दी थी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो नल P और Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है, तो Q टंकी को भरने में कितना समय लेगा? नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। पिछले वीडियोस को अच्छे से आपने यदि पिछले वीडियोस को देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर यही क्वेश्चन हमने सिर्फ आदमियों के नाम पे करा था। यहाँ पर सिर्फ P और Q नल के नाम दे दिए गए हैं। मैं तेजी से करवाऊंगा। P और Q दो नल हैं। P 12 और Q 15 मिनट में, तो P का मान आ गया 12 और Q का मान 15 मिनट में भर देते हैं टंकी को अलग अलग। सॉरी, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, और 3 मिनट के बाद में P को बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें कि शेष काम को करना होता है दूसरे व्यक्ति को, आपको सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। 15-12 का एलसीएम अब तो रट गया होगा, 60 आता है। P की क्षमता कितनी आ जाएगी? 12 पंजे 60। और Q की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4। कैसे आई? 60 को 12 से डिवाइड करा, 5 आया। 60 को 15 से डिवाइड करा, 4 आया। तो क्षमता आ गई P और Q की। अब प्रश्न ये है कि 3 मिनट के बाद में P को बंद किया है, यानी पहले 3 मिनट तक तो दोनों ने काम किया साथ में, तो दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी। अब ध्यान देना, ये जो क्षमता आई है ये कितने मिनट की आई है? 1 मिनट की। ये बात ध्यान रखना, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। 1 मिनट की क्षमता दोनों की मिला के कितनी हो गई? 9। 5 और 4 9। तो यदि 1 मिनट की क्षमता कितनी है? 9, यानी कि 9 भाग काम वो 1 मिनट में कर देते हैं, तो 3 मिनट में कितना करेंगे? तो कॉमन सेंस की बात है, 1 मिनट में 9, तो 3 मिनट में 9 तिया 27 भाग काम वो कर चुके हैं क्षमता के अनुसार। अब कुल काम कितना है? 60। तो 60 में से 27 को आप क्या कर दोगे? घटा दोगे, क्योंकि कुल काम के भाग थे 60 और उसमें से आपने 27 भाग काम के क्या कर दिए? घटा दिए। तो यहां पर घटाते हैं हम, तो 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, 5 में से 2 गया तो 3, यानी 33। ये बचा हुआ हिस्सा है काम का। अब इस बचे हुए हिस्से को कौन करेगा? क्योंकि 3 मिनट के बाद में किसको बंद कर दिया गया? P को। तो बचा हुआ काम कौन करेगा? Q। और Q की 1 मिनट की क्षमता कितनी है? 4 भाग। तो आप ये करिएगा कि 33 को Q की क्षमता से डिवाइड कर देना। तो यहां पर 4 से काटोगे तो 4 8 32, बच गया 1/4। 8 से ही 1/4 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी पे दिया गया है। कैसे करा क्वेश्चन? फिर से समझा देता हूं, यदि कोई नया व्यक्ति है तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे मन की संतुष्टि के लिए मैं करता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर फीडबैक नहीं मिल रहा है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। ध्यान देना, P और Q का हमें समय दिया है, हमने दोनों का निकाला LCM। LCM से हमने निकाली क्षमता 1 मिनट की। ये जो है ये कैपेसिटी है, हमेशा बोलता हूं मैं, ये जो है ये कैपेसिटी आई 5 और 4 1 मिनट की। 1 मिनट की क्षमता P की 5 है और Q की 4 है, तो 1 मिनट की दोनों की क्षमता हो गई 9। दोनों अपनी अपनी क्षमताओं से काम करेंगे और क्षमताएं ही जो है वो काम का हिस्सा होता है, ऐसा समझ लेना है। तो ये 1 मिनट में 9 भाग काम कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार से 3 मिनट में ये कितना भाग काम कंप्लीट करेंगे? 27 भाग काम कंप्लीट करेंगे। 9 तिया 27। इस प्रकार से 27 भाग काम 60 भाग में से हो चुका है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि 60 में से 27 को डिवाइड किया, 33 आ गया। इस 33 को आपने B की क्षमता से डिवाइड करना है, जो कि है 4। तो आपको सीधे समय मिल जाएगा 8 सही 1/4। ये मैंने अपने मन की संतुष्टि के लिए एक बार और आपको क्वेश्चन करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। ठीक है भाई, ए पाइप है और 3 घंटे में वो भर देता है। दो निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। इस बार ध्यान देना, E1 और E2 दो नल हैं जो टंकी को खाली कर रहे हैं। यदि खाली टंकी में तीनों को इकट्ठे खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। E कितने घंटे में खाली कर रहा है, 6, और E2 कितने घंटे में खाली कर रहा है, 10। इस प्रकार से ध्यान देना, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यूज के साथ में आएंगे, E1 और E2। अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एलसीएम, क्योंकि आपको सबसे पहले कैपेसिटी निकालनी है, क्षमता। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 10 सबसे बड़ी संख्या है। आगे बढ़ाओगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 10 से भी कटता है, एलसीएम आ गया। अब आप क्या निकालोगे, कैपेसिटी। तो यहाँ पर 10, 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगी ए की क्षमता। बी यानी E1 की क्षमता कितनी आ जाएगी, पहला नल जो निकासी नल है यानी जो खाली कर रहा है उसकी क्षमता आ जाएगी 5, और 30 दूसरा जो नल है उसकी क्षमता आ जाएगी 3। ध्यान देना, 5 और 3 नेगेटिव काम करेंगे और ए जो है 10 पॉजिटिव काम करेगा। तीनों साथ में काम करेंगे तो काम कितना होगा, 10 पॉजिटिव काम है, 5 नेगेटिव और 3 भी नेगेटिव। 5 और 3 8, 10 में से गया तो 2 भाग काम होगा। कितने मिनट में, ध्यान देना। तो तीनों की मिल करके जो क्षमता आई है वो 2 भाग आएगी, क्योंकि 2 लोग काम खत्म कर रहे हैं, एक काम बना रहा है। अब आपको क्या करना है, इस एलसीएम 30 में 2 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको जो सीधे आंसर मिलेगा वो आएगा 15 मिनट में टंकी भर जाएगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए होगे कि आपको क्या करना है। अब कुछ भाषा इस्तेमाल होती है यूट्यूब के ऊपर कि ये इतना लड्डू खाते हैं, कुछ बोलते हैं वो उतने पेड़ लगाते हैं, कुछ बोलते हैं वो उतने पानी बतासे खाते हैं, कुछ बोलते हैं वो उतने गोलगप्पे खाते हैं। जो बोलना है वो बोल सकते हो, लेकिन आपको लॉजिक समझना है कि तीनों का एलसीएम निकाल करके दिनों से डिवाइड करने पर क्षमता मिलती है। क्षमताओं को जोड़ो या घटाओ, इस हिसाब से काम आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न में कहा कि 3 नल ए बी सी हौज को 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। अब तीनों भर रहे हैं तो पॉजिटिव काम करेंगे, ए बी और सी। हौज का मतलब टंकी होता है ना। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ओके। तब सी को हौज भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पिछले चैप्टर में यानी कि समय एवं कार्य में करवा चुका हूं। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा सॉरी जबकि समय के लिए क्या बोला जाएगा, किसी एक नल के लिए या एक व्यक्ति के लिए, कि वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है या 2 घंटे पहले काम छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे कहा गया कि सी को हौज भरने के यानी टंकी भरने के 2 मिनट पहले बंद कर देंगे। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना। और क्या मानेंगे आप कि कुल टंकी को भरने में x मिनट का समय लग रहा है। ये बात समझ लो पहले तो, क्योंकि पूछा गया है कि हौज भरने में कितना समय लगेगा, तो आप मान लो कि हौज भरने में x मिनट लगेगा। अब यहां पर ए बी और सी के बारे में जानकारी है कि ए 6 मिनट में, बी 8 मिनट में और सी 24 मिनट में टंकी को भरता है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता करना है कि ए की क्षमता क्या है। मैंने कहा था समय को उल्टा करोगे तो क्षमता मिलेगी। तो ए की क्षमता आ गई 1/6, बी की आ गई 1/8 और सी की आ गई 1/24। अब आप कहोगे सर ये पहले तो आप 1/4 नहीं करते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले बेसिक से करवा रहा हूं। ये 1 मिनट, ध्यान देना, ये इनके 1 मिनट की क्षमता आ गई, 1/6, 1/8, 1/24। अब ध्यान देना, आपको कहा गया है कि ए बी सी तीनों साथ में काम कर रहे थे, लेकिन सी 2 मिनट पहले बंद हो गया। अब ए यदि 1 मिनट में 1/6 काम करता है तो 2 मिनट में कितना काम करेगा, 2/6। 3 मिनट में 3/6, 4 मिनट में 4/6। तो इसी प्रकार से यदि x मिनट तक ए खुला रहा तो x ने कितना काम किया, x/6। इसी प्रकार से b के बारे में भी ये जानकारी है कि b पूरे समय तक चलता रहा, तो b कितना काम करेगा, x/8, क्योंकि 1 मिनट में वो 1/8 काम करेगा, 2 मिनट में 2/8, 3 मिनट में 3/8, तो x मिनट में x/8।
सी के बारे में ये जानकारी है कि वो 2 मिनट पहले बंद हो गया था, यानी कुल x मिनट में से वो 2 मिनट नहीं था। तो आप x माइनस 2 मिनट बटा में 24 कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया C 1 मिनट में 1/24, 2 मिनट में 2/24 भरता है, तो कुल समय में से 2 मिनट उसने काम नहीं करा, तो x माइनस 2 मिनट काम किया, तो उसका टोटल काम का हिस्सा आ गया x माइनस 2/24। इस प्रकार से ये तीनों मिलके काम कितना करेंगे? 1। ये मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूं अच्छे से, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूं, पहली बार में मुझे हमेशा इसमें समय लगता है। क्यों? क्वेश्चन में नहीं, ये जगह बनाने में। अब ये भाई साहब हमारे कंप्यूटर हैंग हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा समय दीजिए, है ना। और बहुत अब नाटक करेंगे, अरे भाई थोड़ी जगह बना लेंगे। हाँ, ये सिस्टम में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है, इसको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, ये हैंग हो जाता है, अब वो हिल भी नहीं रहा है। क्या करूं? क्या करें? थोड़ी देर रुके, होना तो चाहिए। देखते हैं, थोड़ी जगह कम छोटी कर दूं इसको। ओहो, ज्यादा छोटा हो गया, अरे बड़ा हो गया। छोड़ा, चलो चलो, अब चले जा। ओके, चला गया चला गया चला गया। ठीक है, थोड़ी जगह बनाई है मैंने, उसके हिसाब से काम करूंगा। देखो, छोटा हो गया होगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा नजर लग गड़ा के काम करना। यहाँ पर x/6 x/8 प्लस x माइनस 2/24 बराबर 1 आ गया है। अब मैं सिंपल सा काम करूंगा, x का मान निकालूंगा। कैसे निकालूंगा भाई? सबसे पहले तो एलसीएम ले लूंगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, क्योंकि 24 8 और 6 दोनों से कटता है, तो 24 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कट जाएगा? 6 चौक 24, और 4 को ऊपर गुणा कर दिया, 4x हो गया। 24 को 8 से गुणा करा, 3 बार डिवाइड करा 3 बार, और 3 को ऊपर गुणा कर दिया, 3x प्लस 24 को 24 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही आएगा, इसीलिए x माइनस 2 ऊपर लिख दिया, बराबर में आ गया 1। अब x और x को जोड़ दूंगा, 4 3 7 और 1 8, 8x माइनस में 2 बराबर में 24, 24 यानी 2 को इस तरफ ले जाऊंगा, दिख रहा होगा 8x बराबर में ये हो जाएगा 26, x बराबर में 26/8, 8 एकम 8, 8 से काटूंगा तो 8 तिया 24, बच कितना रहा है? 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 बच गया 2 बटा में, ये नीचे 8 कर दिया। अब ये 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी कि 3 सही 1/4 x का मान आया है। कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये है 4, तो ये पहले ऑप्शन पे दिख रहा है 3 सही 1/4, सही आंसर आएगा 3 सही 1/4, ये है एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। पिछले ही वीडियो का ये कॉन्सेप्ट मैंने उठाया है, बस नल के आधार पे कर दिया है, तो हर बार इस तरीके से ही क्वेश्चन करिएगा। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ेंगी, इसमें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। जो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा यदि, तो उसमें बहुत याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा हूं। तो आप सिंपल सी बात है, इसी कॉन्सेप्ट से एक ही चीज को करिए। और मेरा सजेशन रहेगा, यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो अपने कुछ मेथड्स को फिक्स कर लीजिए, और फिर अल्टरनेट मत उनको याद करिए, वरना आप एक ही क्वेश्चन को करने के 3 तरीके में कंफ्यूज हो जाएंगे। जहां जरूरी है वहां मैं भी बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 नल एक साथ एक टंकी को 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक नल अकेले 75 मिनट में टंकी को भर दे तो दूसरा अकेले कितने मिनट में भर देगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हमने करा है। हमने कहा कि एक ए और बी 2 नल हैं, और ये दोनों मिल करके 60 मिनट ले रहे हैं टंकी को भरने में।
साथ ही साथ एक नल के बारे में जानकारी दी मैंने, माना कि ए जो है वो अकेला 75 मिनट में टंकी को भर देता है। तो प्रश्न में कहा दूसरा नल अकेले कितने मिनट में भरेगा, यानी आपको बी का मान निकालना है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। 60 और 75 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए भाई एलसीएम निकालते हैं, 60 और 75। तो सबसे पहले आपने इसको किससे कैंसिल कर दिया, 5 से। 12 पंजे 60 और 25 सॉरी 5 से कितनी बार कट जाना चाहिए, ये 15 बार, ठीक है। 15 पंजे 75। इसके बाद में फिर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 चौक 12, 3 5 15। अब नहीं डिवाइड करूंगा इसको, तो ये 5 चौक हो गया 20 और ये 5 तिया 15, 15 दूनी 30, यानी 300 क्या आ गया इनका एलसीएम। ऐसे निकाल लेना तेजी से। कैसे किया मैंने कि यहाँ पर आखिरी में 5 और 4 को छोड़ दिया, क्योंकि इसमें से एक अभाज्य संख्या थी, इसीलिए मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ता इन दोनों संख्याओं को, इसलिए मैंने नहीं लिखा, यहीं पर छोड़ दिया और आपस में गुणा कर दिया। अब ये 300 क्या आ गया एलसीएम। अब इस एलसीएम को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। यानी ए और बी की मिला करके क्षमता कितनी हो गई, 5, और ए अकेले की क्षमता कितनी हो गई, तो 300 को यदि डिवाइड करूंगा तो ये 4 बार जाएगा। इस प्रकार से देखो ए और बी की क्षमता में से ए की क्षमता को तुम घटा दो, यानी 5 में से 4 को घटाओगे तो सिर्फ तुम्हें किसकी क्षमता पता चल जाएगी, बी की, और बी की क्षमता है 1। अब आपको क्या करना है, 300 यानी एलसीएम को बी की क्षमता से डिवाइड कर देना है, तो 300 ही आएगा। इस प्रकार से पता चल गया कि बी अकेला कितना समय लेगा, बी ऑप्शन 300 मिनट इसमें समय लगेगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी टंकी में 3 नल लगे हुए हैं जो अलग अलग उस टंकी को क्रमशः 30 घंटे, 20 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो वह कितने घंटे में टंकी को भर देंगे। तो ध्यान देना, 3 नल हमने माना, ए है, बी है और सी है, और ये कितने घंटे ले रहे हैं, 30 घंटे, 20 घंटे और 10 घंटे में ये टंकी को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो तीनों साथ में काम करेंगे, तो तीनों का एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 60 को आप 30 से डिवाइड करो तो ए की क्षमता पता चल जाएगी, 2 भाग। बी की क्षमता 60 को 20 से डिवाइड करो तो 3 भाग, और 10 से डिवाइड करोगे तो 6 भाग। इस प्रकार से ए बी सी की आपको क्षमता पता चल गई। तीनों टंकी को भरेंगे, इसीलिए आप तीनों की क्षमताओं को जोड़ दोगे, तो 6 और 3 9 और 2 11, तो ये 11 तीनों की आ गई क्षमता। मैंने कहा एलसीएम को क्षमता से डिवाइड कर देना तीनों की, क्योंकि तीनों भर रहे हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 11 पंजे 55 बच गया 5/11, तो 5 से ही 5/11, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 5 से ही 5/11 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। उसको 55 11 मत समझना, वो लिखा उस प्रकार से गया है, 5 से ही 5/11। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। 3 नल एक टंकी को एक साथ 15 मिनट में भर सकते हैं। अब इस बार क्या दे दिया कि भाई ए बी और सी तीनों मिलकर के कितने देर में भर रहे हैं, 10 मिनट, यानी 15 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में ये टंकी को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। इसके बाद में आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया यदि पहला और दूसरा नल अलग अलग क्रमशः 45 और 30 मिनट में भरता है, तो भाई दूसरा, पहला और दूसरा, पहला कौन है ए और दूसरा कौन है बी, अलग अलग, ए लेता है 45 समय और बी लेता है 30 मिनट का समय। इस प्रकार से मैं इसको थोड़ा सा एक ही कलर में लिख देता हूं, तो यहां पर ये 45 लेगा और ये 30 मिनट लेगा। आपसे कहा तीसरा अकेले कितने मिनट में भर देगा। हर बार की तरह ये तीनों का समय है, ये ए और बी अलग अलग है। आप क्या करिए, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 15 सबसे बड़ी संख्या, 45 सबसे बड़ी संख्या, तो 45 को दुगना करोगे तो 90 आ जाएगा। 90 15 से भी कटेगा, 45 से भी और 30 से भी, तो एलसीएम ले लिया 90। अब ए बी सी तीनों मिलकर के कितना मिनट ले रहे हैं, 15 मिनट। तो आप पहले एबीसी की क्षमता निकाल लो, एलसीएम से 15 को डिवाइड करो तो 15 6 90 हो गया। इसके बाद में 45 से डिवाइड करोगे तो ए की क्षमता आ जाएगी 2 और बी की 30 से डिवाइड करोगे 90 को तो 3। ये आ गई भाई क्षमताएं। अब आपको ध्यान देना है कि ए बी सी तीनों की क्षमता 6 है। ए और बी की यदि क्षमताओं को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5।
अब तीनों की क्षमता 6 में से ए और बी की क्षमता को आप घटा दीजिए तो सिर्फ किसकी मिल जाएगी आपको क्षमता, सी की। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको तीसरी चौथी बार बता दिया कि एलसीएम को किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति की क्षमताओं से जब आप डिवाइड करते हो तो आपको उन व्यक्तियों के बारे में समय की जानकारी मिल जाती है कि वो अकेला 90 मिनट में टंकी को भर देगा, यानी ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए 90 मिनट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हौज में 3 नल PQR लगे हैं। अभी थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैं सब कंप्लीट करवा चुका हूं। आप बोलोगे सर कितनी बार बोलोगे, यहाँ पढ़ाना बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन पे। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं जो है वो यहाँ पर मिलता है, तो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा झेल लो। क्या कहा कि किसी हौज को 3 नल PQ और R भर रहे हैं, ठीक है। तो P और Q इसे 4 घंटे में भरते हैं। तो भाई दो का मिला करके इस बार आपको काम दिया, P और Q मिल करके कितने घंटे ले रहे हैं, 4 घंटे। Q और R इसे 6 घंटे में भरते हैं, तो Q और R इसे 6 घंटे में भरते हैं। P और R इसे 5 घंटे में भरते हैं, तो P प्लस R मिल करके इसे 5 घंटे में भरेंगे। प्रश्न में कहा तीनों इसे एक साथ कितनी देर में भरेंगे। अब आप बोलोगे सर एक काम करो, एलसीएम ले लो, क्षमता निकाल लो, तीनों की क्षमता को जोड़ देना। गलत बात। आप एलसीएम तो निकालोगे, यहां तक तो आपकी बात सही थी, तो अपन वही काम करते हैं। 4, 6 और 5 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम। कितना एलसीएम आ जाएगा भाई, 5 सबसे बड़ी संख्या, 5 4 और 6 से नहीं कटता, तो 5 दूनी 10 नहीं कटता, 5 तिया 15 नहीं कटता, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5। इस तरीके से तुम आगे बढ़ोगे तो एक संख्या मिलेगी तुमको 60, जो 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। ये आपका एक्सपीरियंस कहेगा। अब ध्यान देना, आपने एलसीएम निकाल लिया है। अब एलसीएम के बाद आप क्षमता निकालोगे। क्षमता निकालो 4 घंटे के हिसाब से, तो जब आप 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो 15 जो है वो क्षमता आ गई P और Q की। इस बार P और Q की मिला के आई है। फिर 60 को 6 से डिवाइड करोगे तो 10 क्षमता आ गई Q और R की, और 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, यानी P और R की क्षमता आ गई 12। अब इस प्रकार से आप हमेशा अभी तक क्या करते आ रहे थे, क्षमताओं को जोड़ देते थे। लेकिन इस बात ध्यान रखना कि क्षमताओं को जोड़ना तो 15 और 10 25 और 12 37, 37 ये क्षमता तो आ गई, लेकिन ये क्षमता आई है 2 गुनी। क्यों? क्योंकि आपने P को कितनी बार जोड़ा, 2 बार, Q को कितनी बार, 2 बार, और R को भी कितनी बार, 2 बार। इसीलिए आपको जो ये 37 आया है मान, ये किसका आया है, 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R। इसीलिए इस 37 को आप 2 से डिवाइड कर देना, तो आपको ये सिंगल, ये देखो 2 को आप इससे डिवाइड करोगे 2 से, तो PQR आपको मिल जाएगा। यानी कि P प्लस Q प्लस R तीनों की क्षमता हो गई 37/2। अब आंसर कैसे निकलता है सर, एलसीएम जो कि 60 है, एलसीएम यानी कि इस 60 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, PQR की क्षमता से, तो 37/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 120/37। अब आप ये मत करो कि काट रहे हो, पहले तो पूरे ऑप्शंस चेक कर लो कि कहीं किसी के बटे में 37 दिख रहा है क्या, 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 बिल्कुल दिख रहा है, ये बी ऑप्शन पे। चिंता मत करो, आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्या होने की वजह से ये सिंगल बटे में ही रहेगी, ये किसी से नहीं कटेगी। इसीलिए आपको सीधे कह दिया कि आप ढूंढ लो सीधे कहीं पर 37 दिख रहा हो बटे में, तो वही आंसर होगा। काट के देख लेना 120 और 37 को, 100% आपको यही आंसर मिलेगा। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी 2 का मिला करके वो आपको समय दे, तो आप एलसीएम निकाल के क्षमता निकालो, लेकिन उस क्षमताओं को जोड़ने के बाद में आप 2 से डिवाइड जरूर कर देना, क्योंकि आप सबको 2 बार जोड़ रहे हो। बाद में एलसीएम को क्षमता से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। मजा आ गया? आया हो तो कमेंट करो। मेरे को तो पढ़ाने में बड़ा मजा आया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब कि आपको मैं समझा पा रहा हूं। किसी हौज को एक नल ए 10 घंटे में, दूसरा नल बी 12 घंटे में भर सकता है। 2 घंटे तक बी को चालू रखा गया।
फिर से वही वाली बात है कि भैया एक ही बंदा काम करेगा, अब तो बाकी बचा काम दूसरा करेगा। तो और फिर क्या करा, बी को 2 घंटे बाद में बंद कर दिया गया। फिर बंद कर दिया जाता है तो इसके बाद में शेष हौज को एक कितने घंटे में भर देगा। मतलब की बात क्या हो गई भाई साहब, 2 नल हैं जिसमें से पहले बोला गया 2 घंटे तक बी को चालू रखा गया, मतलब सिर्फ एक से काम करवाएंगे, फिर वो काम करना बंद कर देगा और फिर बाकी बचा हुआ काम ए करेगा। चलो भाई, अभी मैं करवा भी चुका हूं ये प्रश्न। ए और बी, ए कितनी देर में काम करता है 10 घंटे में, बी कितनी देर में काम करता है 12 घंटे में। क्या करेंगे भाई, सर एलसीएम निकालेंगे और क्या, बिल्कुल एलसीएम निकाल लो। 12 का पहाड़ा आप लेते चले जाओ तो 12 60 पे ही जाके रुकना है और क्या, क्यों 12 पंजे 60 और 10 पंजे 10 छेंग 60। अब एलसीएम तो आ गया, अब क्या निकालेंगे, ए और बी का हिस्सा यानी क्षमता। तो ए का हिस्सा यानी ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 6 और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 5। 60 को 10 से डिवाइड करो 6, 60 को 12 से डिवाइड करो 5। ये क्या आई इनकी कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी देर की, तो आप कहोगे सर 1 घंटे की कैपेसिटी है ये, क्योंकि समय घंटे में चल रहा है, ठीक है ना। तो 1 घंटे की कैपेसिटी ए की हो गई 6, बी की हो गई 5। 2 घंटे तक बी को चालू रखा गया तो बी ने कितनी देर तक काम किया भाई, बी 1 घंटे में 5 भाग काम करता है तो 2 घंटे में 2 का गुणा कर देना तो 10 भाग काम खत्म कर देगा। इस प्रकार से 60 में से मैंने 10 को घटा दिया तो क्या बच गया 50। क्यों, क्योंकि 60 भाग काम में से 10 भाग काम बी ने खत्म कर दिया है। अब बचा हुआ काम कितना है 50, क्योंकि 60 भाग काम में से 10 भाग को मैंने घटा दिया तो बचा काम कितना 50। इस 50 भाग काम को कौन करेगा, तो बोले सर बचा हुआ काम ए करेगा और ए की क्षमता कितनी है 6, तो 50 को 6 से डिवाइड कर देना, 6 अट्ठे 48 बच गया 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि मेरे पीछे आपको अक्षर दिखना बंद हो गए हो तो मैं थोड़ा हट गया, उम्मीद करता हूं कि आपको अब दिख जाएगा कि 8 सही 1/3 इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि बचा हुआ समय ए इतना ही लेगा। ऑप्शन ए 8 सही 1/3 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल ए तथा बी एक हौज को 50 मिनट में तथा 60 मिनट में भर सकता है। 10 मिनट तक एक साथ दोनों को चालू रखा गया, रखने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है तो शेष हौज बी कितने समय में खाली कर देगा। यदि ये क्वेश्चन अपने मन से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को रोको यहीं पर करो, क्योंकि अब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत करवा चुका हूं, इसलिए मैं भी इसको थोड़ा तेजी से ही करूंगा। कैसे, यहां पर 10 मिनट तक एक साथ दोनों को चालू रखा गया। सबसे पहले तो आप ए और बी की क्या निकाल लो, क्षमता। ए कितना समय लेता है 50 मिनट, बी कितना लेता है 60। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 300, ठीक है। 300 को 50 से आप डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा 6 भाग, बी से यानी कि 60 से डिवाइड करना तो ये आ जाएगा 5 भाग। ए की कैपेसिटी आ गई 6, बी की कैपेसिटी आ गई 5। दोनों को 10 मिनट तक चालू रखा, तो आप बताओगे कि सर ये 1 मिनट की कैपेसिटी है। हमेशा याद रखना, जो भी क्षमता निकलेगी वो समय के अकॉर्डिंग आती है। यदि पूरे प्रश्न में समय घंटे में है तो घंटे के हिसाब से, मिनट में है तो मिनट के हिसाब से। तो यहां पर मिनट में प्रश्न चल रहा है तो 1 मिनट की क्षमता आ गई 6 और 5। दोनों मिलके काम करेंगे तो 6 और 5 11 भाग काम 1 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार से 11 भाग काम 1 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं तो 10 मिनट तक दोनों को साथ में चालू रखा गया, तो आप 10 का गुणा कर देना तो ये आ गया 110 भाग काम कंप्लीट हो गया। कितने मिनट में 10 मिनट्स में, 10 मिनट में 110 भाग काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस 300 में से 110 भाग काम को घटा देंगे क्योंकि ये काम हो चुका है। तो कितना बच जाएगा 0, 10 में से 9 और ये 190। तो ध्यान देना 190 भाग काम बचा हुआ है। अब क्योंकि हमने ए को बंद कर दिया है तो काम बचा हुआ कौन करेगा, बी, और बचा हुआ काम कितना है 190। बी की क्षमता कितनी है 5, तो आप इस 5 को इससे डिवाइड कर देना तो 5 तिया 15, 4 बच गया, 5 8 40, 38 मिनट जो है वो बचा हुआ काम करने में समय लगेगा बी को। तो ऑप्शन सी पर 38 मिनट एग्जैक्ट आंसर दिया है।
उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, इस बार क्वेश्चन क्षमता पे है। दो नलों के पानी फेंकने की क्षमता का अनुपात 4:9 है। कैपेसिटी ऑफ ए एंड कैपेसिटी ऑफ बी 4/9। मैं आपको पहले ही वीडियो यानी कि इसके पहले वीडियो में भी और अभी भी शुरुआत में बता चुका हूं, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। यानी कि आ जाओ सर, यदि मैंने कहा T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। कहने का मतलब है कि यहां पर यदि आपको क्षमता का अनुपात दिया है तो इसका उल्टा जो हो जाएगा वो समय का अनुपात हो जाएगा, यानी कि टाइम ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ A। यानी कि B जो है और A जो है वो 4/9 के अनुपात में समय ले रहे हैं, क्योंकि फिर से समझ लो क्षमता समय के व्युत्क्रम यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको इनडायरेक्टली यहां पर उसने क्षमता तो दी लेकिन वो समय का अनुपात दे रहा है। आपसे कहा गया यदि पहला नल एक टंकी को 27 घंटे में भरता है तो दूसरा नल इसे कितने घंटे में भर देगा। तो भाई पहला नल आपने किसको माना, ए को, सिंपल सी बात, पहला ए से ही शुरू होगा। तो उसने पूछा कि दूसरा कितनी देर में भरेगा, यानी टी बी पूछ रहा है। अब 27 देखो, टी बी ये पूछ रहा है ए कितना समय लेता है 27 घंटे और ये 4/9 इनका अनुपात है। तो आप इसको 9 से 9 तिया 27 काटोगे और 3 को 4 से गुणा कर दोगे तो टी बी बराबर 4 तिया 12 घंटे जो है वो आंसर आ जाएगा। 12 घंटे ऑप्शन ए पर दिया हुआ है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? क्या बताएं भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आपके कमेंट क्या पता कब आएंगे, और जब भी आएंगे ठीक है, मैं तो कमेंट पढ़ते ही रहता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब चाहे साल भर लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा, और भी विषय आ रहे हैं, और भी विषय में लेता हूँ, तो मैं आपको बकायदा पूरी यहाँ पर एक सीरीज कंप्लीट करके दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल ए नल बी से 3 गुना अधिक पानी फेंकता है। क्षमता दे दी आपको, कैसे, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ बी। अब आपसे क्या कहा कि ए बी से 3 गुना ज्यादा पानी फेंकता है, मतलब ए की क्षमता हो गई 3 गुना और बी की हो गई 1 गुना। यानी कि यदि बी 1 की क्षमता से काम करता है तो ए 3 की क्षमता से काम करता है, 3 गुना। यदि दोनों मिलकर एक हौज को 12 मिनट में भर दें तो अकेला बी उसे कितने मिनट में भर देगा। एकदम शानदार क्वेश्चन, अरमान ही ठंडे हो गए बॉसों के तो। क्यों? क्योंकि आप वो सोच रहे होंगे सर क्षमता दे दी, किसी एक का समय दे देगा, हम दूसरे का निकाल लेंगे। गड़बड़ हो गई है। ध्यान दो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर उसने बोल दिया दोनों मिल के 12 मिनट में काम कर रहे हैं। तो अब आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। कैसे? ध्यान दो, यहां पर ये आपको मिल गया समय का व्युत्क्रम में अनुपात, यानी कि टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए 3/1। अब इसको मैं बेसिक में कन्वर्ट कर रहा हूं। बेसिक में मैंने कहा कि 3x टाइम बी ले रहा है तो x टाइम कितना लेगा ए। फिर से समझो, ए यदि x मिनट टाइम लेता है तो b 3x मिनट टाइम लेता है। इस प्रकार से मुझे a और b दोनों का समय पता चल गया। अब ध्यान देना, यदि मैं कहूं कि a x मिनट में टंकी को भर देता है तो उसकी क्षमता कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर x 1/x, क्योंकि समय को उल्टा करने पर क्षमता मिलती है, प्लस b की क्षमता कितनी आ जाएगी 1/3x। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि मैं शुरू से समझा रहा हूं कि बेसिक भी करना है भाई साहब, क्षमताओं को जोड़ना है, तो आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है सर, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 1 के बटे में हमें टोटल ड्यूरेशन मिलता है। हर बार ऐसा ही होता है। तो यहां पर आपने 1/x ए की क्षमता 1/3x बी की क्षमता को जोड़ा तो आपको 1 के बटे में जो समय मिलेगा वो टोटल टाइम होगा, और आपको टोटल टाइम दिया है दोनों का 12 मिनट। इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं। 1/x 1/3x बराबर 1 टोटल ड्यूरेशन 12। बस सॉल्व कर दो, हो गया। कैसे करोगे देखो, एलसीएम लो, x गुणा में 3x
ये 3x इधर चला जाएगा 3x, और ये x इधर चला जाएगा x, है ना। अब मैं थोड़ी जगह बना लूं, नहीं तो तुमको समझाऊंगा कैसे। बराबर में आ गया 1/12। अब ऊपर जुड़ जाएगा 4x बटा में x गुणा में 3x बटा में बराबर में 1/12। क्या करेंगे, x से x को कैंसिल कर दिया तो ऊपर क्या बच गया 4, और नीचे के 3 से इस 12 को कैंसिल कर दिया 4 बार। तो यहाँ पर ध्यान देना कि बचा क्या है, ये बचा 4/x बराबर में 1/4। तो x बराबर 4 चौक 16, 16 मिनट x का मान आ गया। यानी कि जो a है वो कितना समय ले रहा है, x का मान 16, और ये जो b है ये कितना समय ले रहा है, तो ये 3 गुना ज्यादा समय ले रहा है। तो 16 को 3 से गुणा कर देना, 16 तिया 48। दोनों के समय निकाल दिए। पूछा किसका है या पूछा क्या है वो समझ लो। पूछा है आपसे कि तो b अकेला कितने मिनट में इसको भर देगा। तो भाई अब भी मैंने निकाला, क्या निकाला, ये देखो 48। b अकेला इसे 48 मिनट में भर देगा, 48 मिनट में भर देगा। अब आप बोलोगे सर ये बहुत लंबा हो गया, आप तो कोई जादुई ट्रिक बता दो। देखो ऐसा है कि मैं ट्रिक तो बता दूंगा, लेकिन फिर वही बात होगी कि आपको याद बहुत रखना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, इसे भी याद रखना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, सीधी सी बात है कि स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि आप मर तो रहे हो, श्योरिटी ले लो कि स्वर्ग मिलेगा, और इसमें पक्की श्योरिटी है कि भैया आंसर आके रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी होते हुए कि क्या हो रहा है। मानता हूं थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान है। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर करना जब आपको क्षमताएं दी गई हैं और दोनों का मिला के समय दिया है। तो इस प्रकार से बेसिक तरीके से क्वेश्चन करना, क्षमताओं को जोड़ो आंसर आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन और आएगा, मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। मैं हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन साथ में लेके चलता हूं। देखो, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। मैंने कहा था ना, मैं फिर से वही करवाऊंगा। तो यहां पर आपको ए और बी की क्षमता दे दी कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य नल की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। अब इस बार मैंने ए को मान लिया कि 3 गुना टाइम ले रहा है ए और 1 गुना ले रहा है बी। मैंने मेरी मर्जी से मान लिया। आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया कि सर टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/1। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने क्या कहा, टाइम ए और बी का उसकी क्षमता के व्युत्क्रम में आता है। तो क्षमता दी तो उसका उल्टा कर देना, समय का अनुपात आ गया। अब आपसे प्रश्न में आगे क्या कहा कि यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें। तो फिर मैंने क्वेश्चन आपको याद करवा रहा हूं। जब भी आपको क्षमता दी और दोनों का समय दिया तो क्या करना, पहले तो आपने यहां पर निकाल लिया कि ये x मिनट लेता है और ये 3x लेता है। मतलब a x मिनट का टाइम ले रहा है और b 3x मिनट का टाइम ले रहा है। तो दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमताएं मैंने लिख दी। यानी कि a की क्षमता हो गई 1/x, b की हो गई 1/3x, और दोनों मिलके काम करेंगे तो कितनी देर में करेंगे, 36 मिनट में। अब आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, x गुणा में 3x, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, बस मैंने थोड़ा डेटा चेंज करा। 3x ऊपर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो 3x प्लस x, है ना, बराबर में 1/36। क्या हो जाएगा ये, 4x बटा में x गुणा में 3x बराबर में 1/36, 36। हाँ, तो भाई क्या करें, तो भैया x से x को काट दो, 3 से 12 बार काट दो, तो बचा क्या, तो बचा है ऊपर 4 बटा में नीचे x बराबर में 1/12। ये 12 को 4 से गुणा कर दो, तो x बराबर 12 चौक 48, 48 आ गया। अब ध्यान देना, x का मान कितना आ गया, 48। और यदि मैं 3x की बात करूं तो 48 को 48 को यहां पर कर रहा हूं, 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 तिया 24 की 4 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 8 तिया 24, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 144। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 144। अब आपसे क्या पूछा है कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा।
धीमी गति वाला मतलब जो ज्यादा समय लेगा, और ए और बी में ज्यादा समय कौन ले रहा है? ये 48 मिनट ले रहा है, ये 144 मिनट ले रहा है, तो कौन आंसर आ जाएगा? ऑप्शन डी 144 मिनट। धीमी गति वाला नल कितना समय लेगा? 144 मिनट। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आप यदि इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को दूसरी जगह सर्च करने के लिए जाओगे, बिल्कुल जाओ, मैं मना नहीं करूंगा, आप YouTube पे स्वतंत्र हो, और आप मेरे बोलने पर क्या रुक जाओगे? नहीं रुकोगे। यदि आप रुक गए तो समझदार कहलाओगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी देर आप ढूंढने में लगाओगे और फिर जब उस मेथड को सीखोगे तो आप बोलोगे सर यही वाली अच्छी थी, व्यर्थ समय लगा दिया। कोई बात नहीं, फिर भी आपकी स्वतंत्रता है, आप अपनी स्वतंत्रता का पूरा इस्तेमाल जरूर करिएगा। 16वां क्वेश्चन हो गया है इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ध्यान देना, और इतने वेराइटी हैं कि मैं जो कॉन्सेप्ट्स मैंने टाइम एंड वर्क में छोड़े होंगे वो इसमें कवर कर दूंगा। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, भरता, ये बी भरता है हो गया, भरता है, परंतु टंकी, अरे बाबा ये तो बहुत ही मिस्टेक हो, परंतु टंकी तितली, अरे इसको मिटा दिया, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरती है। भाई सीधी सी बात है, ए एक नल है, पिछला क्वेश्चन ही करवा चुका हूं यदि भाषा समझ गए हो तो, कि एक नल टंकी को 16 घंटे में भरता है, तो भाई ए 16 घंटे लेता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 मिनट में भरती है, मतलब ए और ई दोनों मिलकर के काम करेंगे तो टंकी भरेगी भी और खाली भी होगी, तो 24 घंटे का समय लगेगा। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? मतलब सिर्फ आपसे पूछा है कि ई का मान निकाल लो। क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आ गया? 48। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है वैसे, कोई बात नहीं, मैं करवा दे रहा हूं। 16 तिया 48, 24 दूनी 48। अब क्या करोगे? तो भाई ये दोनों की क्षमता है, ये एक की क्षमता है, तो इस बार तुम 2 में से 3 को घटाना। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं। आंसर चाहे नेगेटिव में आए, तुम समझ जाना कि भाई ई तो खाली कर रहा है तो नेगेटिव में तो आंसर आएगा, लेकिन 48 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर देना, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 48, जो कि ई का वैल्यू होगा, यानी कि 48, 48 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका था, एक बार रिपीट हो गया इसलिए एक बार और करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं, जस्ट सेकेंड। ओके, एक नल किसी टंकी को एक अन्य नल की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति वाला नल खाली टंकी को कितने समय में भर देगा? अब भी ये क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि ये रिपीट हो गया इसलिए तुम इसको रोक करके खुद से एक बार कर लो, मजा भी आ जाएगा तुमको और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन जो है बड़ा जानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है, जस्ट सेकेंड। यस, इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसको मैं जिस तरीके से करवाऊं आप भी उसी तरीके से इसको करना, और धीमे से समझाऊंगा, बहुत धीमे से। हो सकता है कि तुम 2x स्पीड कर लो तो भी मैं इतना स्लो लगूं, कोई बात नहीं, ये मैं धीरे से ही समझाऊंगा। कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं, ठीक है। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा नल बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ओके, तो अब क्वेश्चन की भाषा तो तुम्हें समझ में आ गई कि भाई 3 नल हैं ए बी सी, ए तो भैया हमेशा खुला रहेगा और बी को हम 1 घंटा खोलेंगे, फिर सी को 1 घंटा खोलेंगे। इसका मतलब कि किसी भी 1 घंटे पे 2 नल चालू रहेंगे। मैं इसको बड़े बाकायदा तरीके से मैं आपको इसको लिख के भी बताऊंगा, ए बी और सी। ध्यान देना, पहले 1 घंटे में पहले 1 घंटे में ए और बी चालू है, क्योंकि ए तो सतत चालू रहेगा। पहले घंटे में बी को चालू करा और सी बंद है। अगले 1 घंटे में ए तो चालू ही रहेगा, बी बंद हो जाएगा और सी को चालू कर देंगे, क्योंकि बी और सी को बारी बारी से खोल रहे हैं। फिर
अगले 1 घंटे में ए चालू रहेगा, बी चालू रहेगा, फिर सी को बंद कर देंगे। फिर अगले 1 घंटे में ए चालू रहेगा, बी को बंद कर देंगे, सी चालू रहेगा। अब ध्यान दो कि ये 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद में ये जो 2 घंटे का काम है, ये वही रिपीटेशन वाला काम है जो पहले 2 घंटे में हो गया है। इसका मतलब कि हर 2 घंटे में रिपीटेड काम होगा। कैसे? पहले घंटे में ए और बी काम करेंगे, दूसरे घंटे में बी और सी काम करेंगे। यहां पर देख सकते हो, तर्क समझ गए? कंफ्यूज नहीं करना चाहता था ये बना करके, लेकिन समझ गए होंगे। इसका मतलब कि शुरुआती 2 घंटे का काम रिपीट हो रहा है। अब आपको क्या करना है? ए, बी और सी के मान लिख लीजिए पहले। तो ए 12 घंटे लेता है, बी 15 घंटे लेता है और सी 20 घंटे लेता है। अब आप क्या लेंगे? सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 60 को 12 से डिवाइड करो तो ए की क्षमता मिल जाएगी, यानी कि ए कितना हिस्सा काम करेगा। तो भाई ए हिस्सा करेगा 5 भाग, बी कितना हिस्सा भाग काम करेगा? 4 भाग। 60 से 15 को डिवाइड करना, 4 आ जाएगा, और 60 को 20 से डिवाइड करना तो सी का मान भी आ जाएगा। तो ये 5, 4 और 3 ए बी सी की क्या आ गई? क्षमता। अब जो बोल रहा हूं उस बात को फिर से समझना, इस डायग्राम को मैं फिर से समझाऊंगा, ध्यान देना, और मैं इसको मिटा के समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं मैं बहुत धीमे समझाऊंगा, लेकिन समझ में एक बार में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ध्यान दो, पहले 1 घंटे में ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो ए 5 और बी 4 भाग काम करेगा, तो 5 भाग और ये 4 भाग, ये दोनों ने मिलकर पहले 1 घंटे में काम किया। समझ गए? फिर अगले 1 घंटे में ए और सी साथ में काम करेंगे, तो ए ने 5 काम किया और सी ने जो है वो 3 भाग काम किया, तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो 2 घंटे, टोटल 2 घंटे में, ध्यान देना, 2 आवर्स, 2 घंटे में काम कितना हुआ? 5 और 4 9 भाग, प्लस 5 और 3 8 भाग, यानी कि 17 भाग। ये 2 घंटे में काम हुआ है। टोटल 2 घंटे में 17 भाग काम हुआ है। आपको काम कितना टोटल करना है? 60 भाग। तो आप अब जो कर रहा हूं उसको तर्क समझना, इस 17 को एक ऐसी संख्या से गुणा करो कि तुम 60 के पास पास पहुंच जाओ, क्योंकि काम तो रिपीट होगा। पहले 2 घंटे में 17, फिर 2 घंटे में 17, फिर 2 घंटे में 17। तो आप क्या करना कि इस 17 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 60 के पास पहुंच जाओ। 17 का पहाड़ा लो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और यदि आगे लोगे तो 68 पे पहुंच जाओगे, 17 चौक 68। तो आप किसका गुणा करोगे? 17 के साथ 3 का, तो 17 तिया 51, और वही 3 का गुणा आप 2 के साथ करना, क्योंकि 3 बार ये काम रिपीट हो रहा है। तो 3 दूनी 6 घंटे। इसका मतलब 6 घंटे में कितना भाग काम कंप्लीट हो गया है? 51 भाग। अब आप क्या करना, इस 60 भाग में से 51 भाग को घटा देना, तो यहां पर कितना भाग बचा? 9 भाग। अब इस 9 भाग को करने के लिए कौन आएगा? तो सबसे पहली बात तो ये बात समझो, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे के बाद में अगला व्यक्ति जो ग्रुप में आएगा वो कौन आएगा? ए और बी का ग्रुप। और ए और बी का ग्रुप कितना काम करता है? 1 घंटे में 9 भाग। तो ये जो बाकी बचा 9 भाग है, इसको 9 से डिवाइड कर देना, यानी ए और बी की क्षमता से। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 1 घंटा बचा, और इस 1 घंटे को ही हम अतिरिक्त काम मानेंगे, बचा हुआ काम मानेंगे। और इस प्रकार से 6 घंटे पहले काम हुआ, 1 घंटा बाद में काम हुआ। आपसे प्रश्न पूछा क्या गया था कि 1-1 घंटे से खोलें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो भाई कुछ भी अब काम नहीं बचा, 9 से 9 पूरा कैंसिल हो गया, मतलब काम पूरा खत्म हो चुका है। 6 घंटे पहले काम हुआ, 1 घंटा बाद में काम हुआ, तो 6 और 1 7 घंटे। मैं फिर से आगे आऊंगा तो मैं पीछे हट जाता हूं। मैंने क्या कहा? 6 और 1 7 घंटे काम हुआ। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है ऑप्शन सी, 7 घंटे आंसर आएगा। मैंने इसीलिए कहा था ये क्वेश्चन बहुत धीमे करवाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने में पहली बार में बहुत समय लगता है, लेकिन है बहुत इजी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं जस्ट एक बार अपनी संतुष्टि के लिए एक बार फिर से समझाऊंगा कि ए बी सी का आपको पहले एलसीएम निकाल करके क्षमता निकाल लेनी है। फिर आपको लैंग्वेज समझनी है कि ये तीनों काम कैसे कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि रिपीटेशन कितनी देर बाद चालू होगा।
तो जैसे मैंने एक एक घंटा करके बताया कि यहाँ 2 घंटे के बाद रिपीटेशन चालू हो गया, ए बी ने काम करा, फिर ए सी ने करा, फिर ए बी आ गया। तो 2 घंटे का आपको दोनों का जितना भी काम हुआ है वो निकाल लेना है। जैसे मैंने यहां पे निकाला था 2 घंटा 17 भाग काम, 17 भाग काम आ गया। अब जो एलसीएम आया था उस एलसीएम के करीब करीब पहुंचने के लिए आप ये जो हिस्सा आया है 17 इसको गुणा करिएगा ताकि आप उस एलसीएम 60 के पास में पहुंच जाएं, एलसीएम के 5 पहुंच जाएं। जितने का भी गुणा आप कर रहे हैं उतने का गुणा समय में करना, तो आपको पता चल जाएगा कि कुल कितना समय काम हो चुका है। अब आप क्या करोगे, जो भी काम हो चुका है उसको एलसीएम से घटा देना, तो आपको बचा हुआ काम मिल जाएगा। और इस बचे हुए काम को आप डिवाइड कर दोगे अगले आने वाले व्यक्ति के ग्रुप से। तो अगला आने वाला व्यक्ति कौन था, 5 और 4 9, यानी ए और बी का ग्रुप। काम कितना बचा हुआ था, 9 भाग। 9 भाग को 9 भाग से डिवाइड करा तो 1 घंटा आ जाएगा आंसर। 1 घंटा बाद में काम हुआ, 6 घंटा पहले, तो 6 और 1 7 घंटा। मेरी संतुष्टि के लिए एक बार मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें ऐसी भी हैं ऑनलाइन के ऊपर जो खुद भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। नंबर 2 आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप कहां डाउट में हैं। यदि इतनी आप मेहनत कर सकते हैं तो कमेंट करने की, जो कि बहुत मेहनत का काम है ऐसा मानता हूं मैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह वीडियो भी अच्छा खासा चला गया है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब लूंगा तो मैं बता भी देता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, और क्या वो यही होगा या कोई और होगा। ये होगा कि किसी टंकी को नल ए 6 घंटे में, बी 8 घंटे में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को बी कितने घंटे में भरेगा। ये मैं करवा चुका हूं लेकिन फिर भी करवाता रहूंगा। क्या है, ये तो YouTube है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, आपकी स्वतंत्रता है। तो ये क्वेश्चन के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो को शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मजेदार लगा होगा, और यदि मजेदार लगा है तो कमेंट तो बिल्कुल मत करना। नहीं, मजाक कर रहा था, कमेंट कर देना। अच्छा लगता है यदि आप कमेंट करोगे तो। और जल्दी ही मैं सारे चैप्टर खत्म करवाऊंगा, चिंता मत करिए। प्रतिशत से लेकर के साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पूरे 16 चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में सजे हुए मिल जाएंगे। पढ़ने की इच्छा रखिए बस। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अंत तक यदि देखा है तो जुझारू स्टूडेंट हो, ये पक्की बात। थैंक यू वेरी मच।